आप देख रहे हैं प्रजा टाइम हिमाचल। हम आज आप पहुंचे हैं मिलेनियम बीएड कॉलेज, स्कूल एजुकेशन और आईटीआई संस्थान में, जहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में अब हर एक गतिविधि रहेगी। हालांकि ये सीसीटीवी कैमरा का जो प्रचलन है ये कई लंबे अरसे से हर संस्थान में चलता आ रहा है, मगर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान को और तेज करते हुए और सुरक्षा दृष्टि को भांपते हुए अब इनमें कुछ चेंजिंग लाई गई है, जिसमें अब सिर्फ कैमरे में आपकी तस्वीर ही नहीं कैद होगी बल्कि आपकी आवाज़ भी इसमें रिकॉर्डिंग होगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है कि हर संस्थान को ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे और संस्थान किस प्रकार इससे आगे अपनी गतिविधियों को बढ़ा पाएगा, इन तमाम बातों को लेकर हम आज पहुंचे हैं मिलेनियम बीएड कॉलेज एवं स्कूल एजुकेशन सहित आईटीआई संस्थान में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुरली मनोहर शर्मा जी से, जिनसे हम बातचीत में जानेंगे कि इस व्यवस्था को लेकर उनका नजरिया क्या है, क्या कहते हैं। सर, आपका प्रजा टाइम चैनल में स्वागत है। सर, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, ये जो नए आदेश लागू हुए हैं इससे क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे? मेरा कहना ये है कि सीबीएसई शुरू से ही छात्र हित और विद्यार्थी हित के लिए आए दिन नए नए आदेश प्रेषित करते रहते हैं, क्योंकि सीसीटीवी सर्विलांस जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन उतना सुचारू रूप से नहीं था जिसमें सिर्फ आप उनकी गतिविधियां देख सकते थे। लेकिन अभी सीसीटीवी का हालिया जो सर्कुलर आया है 2-3 दिन पहले, उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि हर वो क्षेत्र जहां बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है वहां पे वो एरिया सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर होगा और एवी कैमराज विल बी इंस्टॉल्ड इन द स्कूल प्रीमाइसेस सो दैट लाइक उनकी आवाज़ भी सुनी जा सके, उनका जो वार्तालाप है गतिविधि के दौरान वो भी मद्देनज़र रखा जा सके। तो मेरा मानना ये है कि इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें लागू होती हैं। जैसे कुछ संस्थान हैं, मेरे कुछ प्राचार्य मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि ये अच्छा नहीं है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, खर्चा होगा, ये वो कई सारे बिंदु हैं, प्लस कि डिप्लोमेटिक आंसर्स देना। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और एवीएट्स कैमरास इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो साथ में उन बच्चों ने जो भी गतिविधियां की या जो भी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, अगर वो मान लीजिए एक्नॉलेज करने के लायक नहीं है, तो उन बच्चों को समझाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो काउंसलिंग इज द पार्ट जो कि पैरेलल चलेगा और जो चलना चाहिए हर विद्यालय में। और मुझे लगता है कि अधिकांश विद्यालयों में काउंसलिंग पार्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता। हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चे ने गलती की है तो उसके पेरेंट्स से डिस्कस किया जाए, उनको बताया जाए। बताना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अभिभावक और विद्यालय दोनों की ही जिम्मेदारी होती है, तो हम भी उनके अभिभावक हैं। सर, कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी आज़ादी पे फर्क पड़ेगा। पहले घर में बॉन्ड्स रहते हैं, अभिभावकों की नज़र में रहते हैं, अब इंस्टीट्यूट में भी उनकी पर्सनल लाइफ पे हर एक गतिविधि पे नज़र रखी जाएगी, तो उससे उनकी मानसिकता पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। काउंसलिंग पार्ट जो है वो इसमें हीलिंग का काम करेगा। और चूंकि कक्षा 12 तक जो विद्यालय संस्थान हैं, अनुशासन बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। जो आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत जीवन की बात, तो मैं मानता हूँ कि जब वो कॉलेज में जाते हैं तो सभी इंडिविजुअल इतने परिपक्व हो जाते हैं कि फिर भी 5-7 या 10% ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शायद काफ़ी लंबे समय के बाद भी नहीं समझते हैं। लेकिन अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो भी लाइक उनकी जो भी चीज़ें एक्नॉलेज हो रही हैं,
तो उनको बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, और व्हाई यू पीपल आर कमिंग टू स्कूल, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड दैट, एंड आपके जो अभिभावक हैं वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अगर प्रॉपरली काउंसिल किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा आसानी से समझ पाएगा कि हाँ, ये आज़ादी का हनन नहीं बल्कि ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है और अनुशासन बनाने के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। सर, ये न्यू स्टेप क्या एम एंड डिसिप्लिन को और उभारेगा? बिल्कुल, अनुशासन, मैं तकरीबन 18 साल पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक कोटेशन पढ़ा, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो फर्स्ट वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ, देन ओनली वी कैन टेल स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स टू बी डिसिप्लिन्ड। तो मुझे लगता है कि अनुशासन बनाने के लिए अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए जाने चाहिए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और सीबीएसई शुरू से ही बच्चों के हित के लिए उनको चूंकि इन दिनों पिछले 10-12 सालों से स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको भी कम करने के लिए सीबीएसई सतत प्रयास करता रहता है कि बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा कैसे मिले, वो सही दिशा में किस व्यवसाय या प्रोफेशन में जाएं। तो उसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका गठन किया गया, वो अब 2025 से एप्लीकेबल भी होगी। और पहले ज़्यादातर संस्थान 5 से 7% जो मेधावी विद्यार्थी थे उन पे फोकस करते थे, बचे हुए जो 90 से 95% बच्चे थे उनका क्या। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं वो बचे हुए 90% की भीड़ के लिए काम करेगा। और हर बच्चा, जैसा कि मोटो है कि यहाँ भी आत्मनिर्भर भी बनाना है, तो जाहिर सी बात है उनमें स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए भी पहल कर रहा है सीबीएसई। तो इन सब चीज़ों के लिए अनुशासन बिल्ड करने के लिए, कोई भी गतिविधि पे नज़र रखने के लिए अगर ये इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये काफ़ी सराहनीय कदम है जो हर संस्थान को फॉलो करना चाहिए। सर, केंद्र सरकार द्वारा ये जो नए नियम एडवांस सीसीटीवी कैमरे के लिए निकाले गए हैं, क्या इसका जो अधिकतम खर्चा है, खर्चा तो होगा, नेचुरली बात है, अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे उसमें खर्चा भी आएगा। क्या ये खर्चा बच्चों की फीस के साथ जोड़ा जाएगा या संस्थान खुद इसको अवेयर करेगा? जी, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और ये एक फिक्स एसेट है। हाँ, मेंटेनेंस तो हर चीज़ में, आप घर बनाते हैं तो उसमें भी लगता है, तो संस्थान ही इसका जो व्यय का भार है वो उठाएगा। बच्चों की फीस से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वोकेशनल कोर्सेज के संदर्भ में अगर बात करें तो एनएसडीसी आपने जानते होंगे, जो स्किल पे काम करता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काम करता है। तो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया कि डिप्लोमा कोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स टू 10th स्टैंडर्ड। तो उन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अगर कुछ न्यूनतम शुल्क अगर दिया भी जाए तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि स्कूल के बाद भी बच्चे अगर कंप्यूटर सीखने के लिए प्रोफेशनली जाते हैं तो वो वहाँ पे भी पे कर रहे हैं। तो अगर स्कूल में आपको मिल रहा है और अगर कुछ एड ऑन होता भी है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, स्कूल अगर ये जो नियमावली है इसके अनुसार कुछ इंस्टॉलेशन होता है तो उसका व्यय का भार व्यवस्थापन पे ही आएगा, ना कि बच्चों पे। सर, मिलेनियम एजुकेशन सोसाइटी ने सरकार का भी 4 दिन पहले ये आदेश निकले, उसको जल्द ही फॉलो कर लिया। क्या ये नियम सरकारी स्कूलों में भी हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर बने हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश के जो राज्य बोर्ड के अधीन स्कूल है उनमें ये नियम जरूरी नहीं है? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जो केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए शिक्षा के विद्यालय हैं वहीं पे ये लागू हो रहा है। क्या राज्य सरकार इस नियम को मानने के लिए तैयार होगी आने वाले समय में? इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है मानने के लिए, क्योंकि जो सरकारी संस्थान हैं उनमें अलग अलग फंड एलोकेशन होता है। जैसे पीटीए फंड होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का जो फंड होता है वो भी आता है। इसी तरह से अलग अलग फंड्स सरकार भी भेजती है और ये कलेक्ट भी करते हैं।
तो मैं ज़्यादा कोई किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी फंड है, जो भी आपके एलोकेशंस हैं फंड के, उनको सरकार द्वारा प्रेषित नियमावली पे अगर लगाया जाए तो ज़्यादा सही होगा कि बजाय कि आप उसका कुछ और उपयोग करें। सर, गर्ल्स के लिए ये नया एडवांस सीसीटीवी कैमरे का सेटअप कितना कामयाब होगा? उनकी सुरक्षा दृष्टि में ये कितना सहारा बनेगा? गर्ल्स, मैं किसी लिंग विशेष पे वार्तालाप नहीं करता। मेरे लिए लाइक विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी, लेकिन ये सभी के लिए काफ़ी सुरक्षित और अच्छा है और अनुशासन बनाने के लिए काफ़ी एक अंकुश लगाने का काम करेगा। सभी तरह के लोग सभी जगह पे होते हैं, सभी माइंडसेट के लोग, उन सबको परिवर्तित करने में भी ये काम करेगा और मुझे लगता है कि इसको सहजता से सभी लोग स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे इस निर्णय का। सर, शहर से काफ़ी दूर है मिलेनियम एजुकेशन सोसाइटी का जो हब है। क्या आने वाले समय में चंबा मुख्यालय में कोई ब्रांच खोलेंगे या फिर यहाँ पे बोर्डिंग की व्यवस्था करेंगे कि ताकि जो शहर के जो बच्चे वंचित रह जा रहे हैं आपकी सोसाइटी से जुड़ने के लिए या एजुकेशन के जो एडवांस टेक्निक से जुड़ने के लिए, उनके लिए क्या योजना चल रही है? कुछ हमें खुलासा करेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि आगामी सत्र 2026 और 27 से वी आर गोइंग टू हैव द बोर्डिंग सेटअप एंड जो बच्चे दूरस्थ हैं वो आके यहाँ पे रह सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। खाली हिमाचल के ही नहीं, अन्य राज्यों के भी बच्चे आ पाएंगे जो सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा लेना चाहते हैं। साथ ही में वी आर ऑल्सो थिंकिंग फॉर द इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, जो बच्चे थोड़े और मतलब जिनका स्वप्न होता है कि हमें ओवरसीज जाना है, लाइक दूसरी कंट्रीज़ में सेटल होना है, तो उनके लिए इंटरनेशनल बैकलॉरिएट भी हम लोग बोर्डिंग में सोच रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, जैसे कैम्ब्रिज है, बैकलॉरिएट है। सो वी आर प्लानिंग टू हैव सच बोर्ड्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ दीज एजुकेशनल प्रोसेस एंड बोर्ड्स। सर, हमारे दोनों ही प्रोजेक्टों के लिए आपको काफ़ी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि चंबा के तमाम कोने कोने के या हिमाचल के या देश के कोने कोने के बच्चे यहाँ पे पढ़े और एक एजुकेशन में हमारा मिलेनियम बीएड कॉलेज जो है एक मॉडल के रूप में उभर के सामने आए। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपके माध्यम से ये लाइक सभी को बताना चाहूँगा कि जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सह शैक्षणिक गतिविधियां दूसरी जगह पे देखते हैं, वो अब आपके चंबा जिले में होंगी और इन सब के लिए लाइक हम लोग सुचारू रूप से प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही जो प्रवेश की प्रारंभ होने की जो आपको नोटिफिकेशन है, सूचना है, वो जल्दी मिलेगी और आगामी सत्र से हमारा ये बोर्डिंग होगा क्लास 5 से 12 तक। थैंक यू सो मच, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मुरली मनोहर शर्मा जी, जिन्होंने तमाम खुलासे किए। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में चंबा में ये एजुकेशन का हब है, मिलेनियम बीएड कॉलेज, इंस्टीट्यूट, संस्थान जो आईटीआई भी चलाता है और पब्लिक स्कूल भी चलाता है, ये उभर के इतना आगे जाए ताकि हमारे चंबा के बच्चों को चंबा से बाहर जाकर किसी प्रकार के कोर्स करने की आवश्यकता न पड़े। आप तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए प्रजा टाइम के साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।